के छोरे आके डोड़िया पे टैटू भोलेनाथ तेरा जचदायो खड़े बाजे से स्लैब रख्या छोरियां ते गह प्यारी यारियां पे मरदायो मारी लठ मार बोली लठ गाडे आसमाना में बंदा बंदा हैंग जी के पड़जा से काना में कान खोल सुन बेटा कर जाएंगे सुन धोरे मौका एक पाछे सुन गाना कोई पाना में ओ भोला रखे जाओ मेरे गला यार सारे शेर छोरा किसे देना डरदायो हरियाणा के छोरे आगे डोड़िया पे टैटू भोलेनाथ तेरा जच ठीक है। ओके। तो भाई लोग कैसे हो? मुझे लगता है आप लोग ठीक ही होंगे। तो एक और बार नई वीडियो लेके आ गया हूँ क्योंकि इस बारी पोचिंग की धमकी मिली है हमें कि भाई पोचिंग की आ जा। क्या था भाई, हम ठहरे बेशरम बंदे तो भाई फुल बदतमीज़ी से पोचिंग की छलांग मार देते हैं कि चलो भाई से मिल के आते हैं। बड़ी रिक्वेस्ट करके बुलाया भाई ने। अब जिन भैया ने बुलाया वो भैया कैंपिंग मारने लग गए हैं, तब तक हम बाकी बंदों को निपटा रहे हैं। क्योंकि भाई गेम प्ले निकालना है तो बंदे मारने पड़ेंगे। चैलेंज दे देने से कुछ नहीं होता। वैसे भी भाई ने चैलेंज किया था, हमने कोई चैलेंज नहीं किया। भाई बंदों को भी चैन नहीं है, इस वक्त पे फ़ोन कर रहे हैं। अब भाई भैया जी ने जो चैलेंज दिया था उस चक्कर में मुझे किल ज़्यादा नहीं मिलने वाले क्योंकि मैं आधा गेम प्ले कोचिंग की मैं उसी बंदे को ढूंढता रहता हूँ। अब भाई इसे सोचता हूँ क्या पता यही वो चैलेंज वाला बंदा हो, पर ये चैलेंज वाला बंदा नहीं होता। क्योंकि भाई नया सीज़न आया है, कोई बंदा केडी गिराने को राजी नहीं है अपनी, तो भाई खुल के रस्से मार रहे हैं। अब भाई मैं इधर बहुत कोशिश करता हूँ कि भाई कोई एंगल मिल जाए, पर एंगल मिल के नहीं देता, तो हम जगह बदलेंगे। हाई ग्राउंड का बहुत फ़ायदा है गेम में। तो भाई अब बंदा फायर करने लगता है, शायद जान चुका है कि मैं हाई ग्राउंड लेने वाला हूँ, पर ऐसा नहीं होता। उसे मैं ढूंढता हूँ, शायद बॉट पे बिजी था। अब भैया जी इतने गलत घर में बैठे होते हैं, इसमें छज्जे खिड़की हैं करीबन। सामने इतनी सारी खिड़कियाँ हैं, मैं अगर कच्चे सुखाने लगूँ तो भाई महीने भर का जुगाड़ हो जाएगा। वैसे घर में जगह नहीं कच्चे फैलाने की। अब भैया जी अच्छा खासा डैमेज है तो तुरंत रस मारना पड़ेगा। क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए, मैदान में आइए, यही बताइए। अब हम करके दिखाएंगे। तो भाई ये भी वो बंदा नहीं है जिसने चैलेंज दिया था। वो बंदा तगड़ा ही कैम मार रहा है लग रहा। पहले मुझे लगा बंदा नहीं है, पर जब मैं जाने लगा तो भाई खतरनाक स्प्रे देते हैं, बार बार बच जाता हूँ। अब भैया जी हाथों हाथ बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो जो एक सेकंड के लिए मुझे डरा ही देते हैं बिल्कुल ही। मुझे लगा मैं गया, पर बाद में बोलता है ये बॉट है, तो भाई जल्दी मार के आगे निकलूँगा। पर भाई जितने में वहाँ पहुँचता हूँ बंदा वहाँ से गायब हो चुका होता है। अब भाई ऐसे प्लेयर थे जिसे पोचिंग के बारे में चप्पा पता था। इधर जाऊँ तो उधर फ्लैंग मार रहे थे, पर भाई बंदा मुझे भी नहीं मिल के देता 2 मिनट के लिए। फायर तो इधर से ही आया था, तो मैं ढंग से देख रहा होता हूँ कि भाई क्या पता मिल जाए। तो मैं राइट से फिर वहीं आता हूँ जहाँ मैंने गाड़ी उठाई थी। इतने भाई फुटप्रिंट्स आ ही जाते हैं बंदे के, पर ये दूसरा बंदा होता है। भैया जी ऊपर जाने की जल्दी में थे शायद। घंटी बजा रहे तो पगलैती कहाँ हो रही। भैया जी का एम असिस्ट पिक पे ही रह गया था शायद, तो भाई टेढ़े ही रह गए। पर भाई इतने में ही दूसरा बंदा भी नेट कर देता है। मतलब यहाँ एक नहीं 2 बंदे हैं टोटल, वो भी 2 अलग अलग स्क्वाड के। तो शायद यही वही बंदे थे जिसने मुझे चैलेंज दे के बुलाया था।
तो भाई वो ऊपर ही बैठा है इस समय। तो भाई इस घर में अगर आप रस मार रहे हो तो भाई पहले प्री फायर देते जाओ, बंदा सीढ़ियों पे होता है। पर यहाँ बंदे का मामला उल्टा ही निकला और गलती से मेरे हाथ से स्मोक छूट जाता है झड़बड़े में। तो भाई बंदा ऊपर आके प्री फायर देता है और जैसे ही बंदे की लोड जाती है मैं प्री फायर देना शुरू करता हूँ। पर बंदा काफ़ी शातिर था, तुरंत पीछे हट जाता है। अब मौली वगैरह करेंगे ताकि बंदा थोड़ा बहुत जले उससे, और वाकई में वही होता है, बंदा थोड़ा जल के नीचे की साइड भाग जाता है। इतने हमें टाइम मिल जाएगा हिल का। भाई इस हेल्थ में गोली पड़ गई तो मैं एक एमओ में ख़त्म हो जाऊँगा। अब भाई मुझे पक्का पता था कि बंदा गेट पे होगा, तो भाई फटाफट रस मारते हैं गेट की साइड में प्री फायर देते हुए। तो भाई अब देखो प्री फायर का फ़ायदा। अब बंदा डर ज़्यादा गया था क्योंकि भाई अच्छा खासा डैमेज कर चुके थे और मेरी भी हवा थोड़ी देर के लिए खिसक गई थी। अब ये वही भाई होते हैं जिसने हमें चैलेंज किया होता है पोचिंग के लिए, पर खुद कैंप मार के बैठ गए होते हैं। फ़िलहाल के लिए ग्रोजा मिल जाती है, पर भाई एक चीज़ समझ नहीं आई, वो बंदा भी कच्चे में ही था और जिसे नीचे मारा वो भी कच्चे में ही था। चाहे तुम रिवर्स करके देख लो भाई क्या ही चल रहा है मतलब। और ये देखो भाई बिल्कुल सर पे फटा है नेड, मतलब थोड़ा 1 सेकंड का भी अंदर तो मैं ही फट जाता वहाँ पे। अब भाई ये अलग ही तरह का सांप था, अगर बंदा फायर करता तो शायद मुझे मार देता, पर ये नेट का सिस्टम समझ नहीं आया मेरे को। तो भाई क्या था, हम फिर बदतमीज़ी से अपनी वही मुंह उठा के वापस घर पे लौट आते हैं कि भाई सांप वापस मिल जाए देखने को, क्योंकि भाई सर पे बम मारा है, उसका बदला भी लेना पड़ेगा अब उसके बम पे गोली मार के। मैं घर में ही काफ़ी ढूंढता हूँ कि क्या बंदा घर में मिल जाए, पर भाई घर में भी कोई कैंप नहीं कर रहा होता। उस भाई का मतलब ही समझ नहीं आया किधर थे। पहले छोटे घर की साइड पे थे और अब शायद पीछे आ गए हो, तो पीछे भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पर भाई पीछे भी नहीं मिलता। पर क्या करें, इसे ढूंढने के चक्कर में गेम प्ले तो ख़राब कर नहीं सकते। तो भाई आगे दोबारा दूसरी गाड़ी आ जाती है, तो भाई उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। अब भाई बाहर टहल रहे थे शायद, तो भाई को अब नॉक कर दिया छोटे से घर में। भाई पता नहीं इस घर में क्यों कैंप मार रहे हैं, भाई अजीब ही सीन है बंदों का, इधर भी तो आ सकते थे। फ़िलहाल एक बंदा नॉक है और भाई मैं उसे पेलने को जैसी गाड़ी लेके निकलता हूँ, इतने कैंपर भाई भी वापस लौट आ जाते हैं, उनके फुटप्रिंट आ जाते हैं मेरे को। तो भाई क्यों ना इसे पहले पेल दिया जाए, बहुत दिमाग ख़राब करा इसने। तो अब ये वही भाई थे जो बम फेंक रहे थे। फ़िलहाल बंदा कहाँ से उक्का आ गया पता नहीं, मुझे पूरे घर टटोल लिए, छज्जे के छज्जे घूम के आ गया, पर ये बंदा नहीं मिल के दिया। पर भाई सामने से भी हिट मिलता है। अब बंदे रस मारने के मूड में है पूरा का पूरा। तो भाई अब ख़तरनाक ही क्लच होने वाला है, मतलब कि बस देखते जाओ तुम लोग। भैया जी लैम्बोर्गिनी लेके आ रहे हैं अपनी, तो भाई इनकी लैम्बोर्गिनी भी फोड़ेंगे। और ये देखो क्या होगा, भाई 1 सेकंड के अंदर से बच गया, वरना मैं गाड़ी से कुचला जाता। फ़िलहाल बंदे पीछे रस मार रहे हैं, थोड़ी देर में ऊपर भी आएंगे भाई साहब। अब भैया जी चिल्ला रहे होंगे कि भाई जल्दी ऊपर आके रस मार। और भाई यही होता है जब बंदा सामने वाले का टीम में नॉक हो जाए, बंदे पे पूरा प्रेशर आ जाता है। फ़िलहाल अगर एक गोली भी उस बंदे की मेरे को पड़ जाती तो भाई मेरी वहीं पेटी बन जाती। अब फ़िलहाल ऊपर डासिया खड़ी है तो ऊपर भी बंदे होंगे, तो भाई उनसे मुलाकात करके आते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ऊपर अब गलत ही सीन होने वाला है। मतलब भाई कॉट लपेट के बैठे हैं पूरी की पूरी और अब प्यार से लूट रहे होते हैं। इतने में मैं गाड़ी घुसेड़ देता हूँ। अब भाई ये क्या दुश्मनी है पबजी वालों की मेरे से, मतलब बंदा आर पार गाड़ी के निकल गया। वैसे कुचले जाते हैं हम लोग, पर ये लोग आर पार निकल गए। क्राइम मास्टर को नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूं मैं, गोटियां। तभी भैया जी नहीं कुचले गए, क्योंकि भाई का नाम क्राइम मास्टर गोगो था। फिलहाल मेरी गाड़ी की ऐसी तैसी पेल दी भाई जी ने, इन पे भी ग्रोजा थी, भाई ग्रोजा हम पे भी है। तो अब फाइनल बंदे रह गए हैं 4, तो भाई 3 बंदे और पेल रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पे दोबारा गाड़ी ला के ठोकेंगे कि क्या पता किल मिल जाए, पर भाई का लक इतना अच्छा होता नहीं है कि भाई किल मिले,
क्योंकि भाई सब आपस में लगे हुए हैं, मुझ पे ध्यान ही नहीं देता कोई। अब भैया जी जिस जगह से उतरे थे वहीं दोबारा लौट के आ चुका हूँ मैं। पता नहीं क्या ही सीन है, मैं गया ही क्यों था, मतलब कि अब दोबारा आ गए हैं तो अब तबाही मचाने का वक्त है। फिलहाल बंदे मिलेंगे तो ही तबाही मचेगी। सोचता हूँ शायद सामने बंदा हो, क्योंकि फायर वहीं से आया था, पर बंदे ऐसा होता नहीं है, आपस में लड़ झगड़ के निपटने की कोशिश में बैठे होते हैं। आने में थोड़ा लेट हो गया हूँ शायद, पर कोई बात नहीं, चिकन तो लेके ही जाएंगे। जी दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं, शायद फायर आ रहा है। जिनने मेरी पहली वीडियो देखी जाके उसे देखा हो और जाके लाइक का एम पूरा करके आओ फटाफट। तब तक अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग।